बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडी मोडी विद तैयबा। तो रेसिपी ऑफ द डे में आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ शामी कबाब बनाने की रेसिपी। तो यहाँ मैं शामी कबाब बीफ से तैयार करूँगी और ये आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये रेसिपी इससे पहले आपने ये ऐसी रेसिपी आपने देखी होगी, तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो हम रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने हाफ़ के जी बीफ लिया है और हाफ़ के जी उसमें दाल चना मैंने डाली है। दाल चना मैंने रात भिगो के रख दी थी, रात भर ये भीगी रही है। इसको डालेंगे, शामिल कर रही हूँ। और अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि चूल्हा जल रहा है तो पानी इस टाइम पे डालना ज़रूरी है। तो पानी मैं अभी 3 गिलास पानी शामिल करूँगी, कुछ अभी शामिल करूँगी, कुछ फिर बाकी मसाले ऐड करने के बाद इसमें पानी जितना मुझे ज़रूरी समझूँगी मैं ऐड करूँगी। और यहाँ मैंने शामी कबाब मसाले का एक पैकेट ले लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज और लहसुन। प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के ले लिए हैं और लहसुन के तकरीबन 12 जवे हैं। ये छील के मैंने साबुत इसी तरह से इसको ऐड किया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी बड़ी इलायची, काली बड़ी इलायची 2 अदद दाने और थोड़ी सी साबुत काली मिर्च वो ऐड करके अब नमक शामिल कर रही हूँ। नमक मैंने तकरीबन लिया है 1 चाय का चम्मच। अब मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें काट के वो डाल दी हैं। और अब यहाँ पानी की मिकदार देखनी है, पानी कितना है। तो अब पानी का सही तयन होगा कि सब चीज़ें जो कुछ डाला है ये पानी में डूब जाना चाहिए, इतना पानी डालना है हमने। तो उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं इसको ढक्कन लगा के इसको प्रेशर दे लूँगी। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मैंने यहाँ 15 मिनट का प्रेशर लगाया है और ये देख सकते हैं आप कि 15 मिनट के प्रेशर के बाद जो है वो इस सारे मिक्सचर की कंडीशन किस तरह की है। इस तरह से गोश्त गल गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना और बहुत ज़्यादा यानी कि वो सख्त भी नहीं रखना। अब इसको चॉपर में डाल के मैं इसको अच्छे से जो है वो चॉप कर लूँगी और इसमें कुछ चीज़ें इसमें मज़ीद भी डालूँगी। तो चलिए देखते हैं फिर क्या क्या होने जा रहा है इसमें। तो आपके पास अगर चॉपर नहीं है, कीमे वाली मशीन है, तो उसे कीमे वाली मशीन में भी डाल के इसको इस तरह से बारीक पीसा जा सकता है। और इसको जो है वो कुंडी सोटा लेके उससे भी किया जा सकता है। वो आगे आप पता तक है कि आप इसको किस तरीके से इसको बारीक पीसते हैं। तो जी व्यूअर्स, इसमें मैंने ऐड किया है उबले हुए आलू और हरा धनिया, हरा पुदीना। तो ये मैं इसमें शामिल करके, तो ये आलू मैंने उबाल के रख लिए थे, तो ये चीज़ें शामिल करके इसको अच्छे से पीस लिया है। अभी आप ये देख सकते हैं इसकी क्या लुक है। और इसको अच्छे से जो है मिक्स करने के बाद इसमें एक अंडा शामिल करना है और उसके बाद इसको फिर अच्छे से अंडा इसमें मिक्स करके इसको अच्छे से गूँध लेना है। तो व्यूअर्स, शामी कबाब का मसाला जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा लेके हाथों को हल्का सा गीला करके, तो हम जो है वो अपने हिसाब से एक साइज़ हम कर लेंगे, उसके हम इसकी टिक्कियाँ सी बना के, कबाब बना के हम रखते जाएंगे। और उसके बाद हम इसको फ्रीज़ भी कर देंगे। आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में आप किसी टाइम भी कोई मेहमान आ जाता है तो फ्रीज़ की हुई पड़ी हो तो निकाल लें और उसी टाइम पे हम इसको फ्राई कर सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार और झटपट फ्राई हो जाने वाली चीज़ है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने ये बना ली हैं। इस तरह से मज़ीद भी बना लूँगी और इन्हें मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो जी व्यूअर्स, अब हम फ्राई करते हैं अपने शामी कबाब। तो मैंने अंडा फेंट के, तो अंडे में डिप करके, तो ये बारी बारी इसको तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें इस तरह से इसको जो है वो हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो इसको गोल्डन होने तक पहले एक तरफ से, फिर पलट के इसको हम दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। और
फिर ये खाने के लिए, इसको हम गरम गरम खाने के लिए पेश करेंगे, चाय के साथ, पुलाव के साथ, और किसी भी दस्तरख़्वान पे अगर ये शामी कबाब साथ शामिल हों तो दस्तरख़्वान की रौनक बढ़ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। व्यूअर्स, आलू जो जब हम डालते हैं तो आलू शामिल करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा वो ड्राई ड्राई नहीं रहती हैं, ये सॉफ्ट सी और क्रीमी क्रीमी सी होती हैं, तो बहुत मज़े की बनती हैं। इसमें साथ में अगर आलू शामिल कर दिए जाएं तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। चलें जी, हम अब सर्व करते हैं। तो ये देखें, मैंने इस तरीके से इनको सर्व किया है सैलड के साथ। साथ ही मैंने धनिया पुदीना की मैंने चटनी बना ली थी और केचप है। तो व्यूअर्स, आप जैसे चाहें इसको आप सर्व करें, किसी भी डिश के साथ उसको सर्व किया जा सकता है। आपके दस्तरखान का ये मज़ा दुबाला कर देंगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।